नमस्कार दोस्तों, जय माता महालक्ष्मी, जय श्री हरिनारायण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के बहुत ही सुंदर वीडियो। तो वृषभ राशि वालों, हम आप सभी को बता दें कि एक बहुत बड़ी घटना आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हाँ, और यही 3 दिनों के अंदर आपका पूरा परिवार एक साथ नाचेगा। आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी की जीवन काल में जो बड़ी घटना होने वाली है, या यूं कहें कि जो बड़ी खुशखबरी आने वाली है, इनसे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। हम यह चीज दावे के साथ कहते हैं। 11 बड़ी और भयंकर खुशखबरी आप सभी का इंतजार कर रहा है बेटा। ऐसा मौका हाथ से जाने मत देना, वरना जीवन भर अफसोस करते रह जाओगे। बड़े ही भाग्यशाली हो आप, जो आपको भगवान यह खुशखबरी देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों का समय कितना ज्यादा भाग्यशाली है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। यह समय जो शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जो शुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हैं, यह बिल्कुल ही आनंद है। जी हाँ दोस्तों, खाने का तात्पर्य है। ये खुशखबरी का जोड़ा आप लग नहीं सकते, जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। ऐसा खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाला है। आप सभी को बता दें कि भगवान साक्षात अब आपके दर्शन देने वाले हैं। बस आप अपने जीवन में कुछ गलती को सुधार लें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारे कुछ गलती के कारण ही ईश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं, और इन्हें सब के कारण हम रास्ते से भटक जाते हैं, और गलत रास्ते में जाने के कारण हम लाभ से भी वंचित रहने लगते हैं, और धीरे धीरे जिंदगी में परेशानी, बीमारी और बहुत सारी आर्थिक तंगी हमको प्रभावित करने लगती है। तो ऐसे में हमें ईश्वर से फिर से जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ समय आपको कौन सा ऐसा कार्य है जिनका ध्यान में रखना है। चाहे दोस्तों, आप सभी को हम हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हमारा ये बात ध्यान से सुनिएगा। आप ये बात जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपको कुछ ऐसे रिश्ते बताने वाले हैं जिन्हें अब आपको अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इससे आपके रिश्ते नाता तोड़ देना है। तभी जाकर आप अपने जीवन काल में कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं, और तभी जाकर आने वाले 3 दिनों के अंदर यह 11 बड़ी और भयंकर खुशखबरी आप सभी की नसीब में, आप सभी के हाथ में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बातें करने जा रहे हैं जो आपको अपनी आंखों का कांटा समझता है। आपके जीवन की हर एक खुशहाली, अच्छाई और बुराई में सब कुछ उसकी नजर में है, और वह आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहता है। और यह कोई अजनबी इंसान नहीं है, आपके अपनों में ही छुपा है, आपका अपना है। आज की इस वीडियो में हम इस इंसान के बारे में आपके संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता महालक्ष्मी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बस सभी इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखेगा। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपको इसका नाम भी बताएंगे। लेकिन बस आपसे यही निवेदन है कि इन बातों को गुप्त रखना, अपने तक ही रखना। किसी से इन बातों के बारे में भूल कर भी चर्चा मत कर देना। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बातों गुप्त रख पाने में असफल रहते हैं। दोस्तों, आपका छुपे हुए रहस्य लोगों को पता चल जाती है, और इसमें आपकी कमी नहीं है। आप दिल की बहुत अच्छी हैं, बाहुक इंसान हैं। आप भावनाओं में बहकर अपने दिल के राज भी लोगों को बता देते हैं। लेकिन आप जिन्हें अपना समझकर इन बातों को बताते हैं, असल में वही आपकी सबसे बड़ी शत्रु साबित होते हैं, और बाद में आपको बहुत भारी नुकसान करवाते हैं। तो वीडियो में बेहद खास जानकारी है, केवल और केवल आपके लिए यह जानकारी तैयार की गई है। तो बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। बीच में छोड़कर अगर जाएंगे तो आप अपना बहुत भारी नुकसान कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आपके जीवन से हर एक कष्ट और परेशानी है चुन चुन कर बाहर निकाली जाए। तो ऐसे में यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं, तो हमारी मेहनत तो खराब होगी ही, साथ आपके जीवन से भी परेशानियां दूर नहीं होंगी। और एक और खास बात दोस्त हो कि हम अपने वीडियो में जो भी जानकारियां आपको देते हैं, संपूर्ण जानकारियां ज्योतिषीय आकलन पर आधारित होती है, ग्रह गोचर के आधार पर बताई जाती है। साथ ही साथ हम अपने धर्म शास्त्रों को भी इन जानकारी में शामिल करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष और आध्यात्मिक कोई अलग अलग चीज नहीं है। ज्योतिष का भी जन्म हमारे वेदों से ही हुआ है। इसी वजह से ज्योतिष और वैदिक परंपरा दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं।
ज्योतिष पूर्ण ही तब होता है जब उसमें वैदिक परंपरा शामिल हो जाती है, अध्यात्म शामिल हो जाता है, धर्म शामिल हो जाता है। इस वजह से हम आध्यात्मिक को धर्म को भी आपके जीवन में जोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारे इस प्रयास को कामयाब अवश्य बनाएं। हमारी वीडियो को आप पूरा अवश्य देखा करें, आपको हर समय कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पहले माता महालक्ष्मी के सच्चे भक्त भाव के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता रानी का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, याद रखें कि जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ऐसे में आपकी राशि जातकों को माता के साथ बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप एक ऐसे इंसान हैं या आपकी राशि के जातकों की व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं होती है, या यूं कहे कि आप अपने मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखते। जी हाँ, ऐसा आवश्यक होता है कि कभी कभार थोड़ी बहुत छोट-छोट नकारात्मक घटनाओं की वजह से आपके मन में क्रोध अवश्य भर जाता है, और जब आपके मन में क्रोध होता है तब आपके मन में बहुत गलत विचार भी आते हैं। लेकिन जैसे ही आपका क्रोध शांत होता है, आप सब कुछ भूल जाते हैं और हर एक इंसान को माफ भी कर देते हैं। आप किसी के लिए भी अपने मन में मिल नहीं रखने पर नहीं रखते हैं। इसी वजह से आपका सीधे तौर पर कोई भी शत्रु नहीं होता है और आप किसी का बुरा करना भी नहीं चाहते। लेकिन आपकी राशि सबसे नकारात्मक बात यह है कि जहां आप किसी से कोई दुश्मनी नहीं मानते हैं, वही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास ही रहते हैं और आपसे बहुत शत्रुता मानते हैं, या यूं कहे कि आपकी गुप्त शत्रु बहुत होते हैं जो आपका भला नहीं देख सकते। आपके जीवन में जैसे ही खुशियां आती हैं, इन लोगों से देखा नहीं जाता है आपको नीचे गिरने का, आपको परेशान करने का प्रयास ये लोग करने लगते हैं। तो ऐसे में हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप भी अब थोड़ी सी चतुर बन जाइए। दोस्तों, रिश्ते नातों में चतुराई बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ चतुराई से चाले चलते रहेंगे और आपको फंसाते रहेंगे। जो गलती आपने की ही नहीं है, उसे गलती का भी दोष रोपण आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। आप इसके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बदले में आपको बुराइयां मिल जाएंगी। आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी, और ऐसे लोगों से सुनने को मिलेगी जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके साथ ही अजीब बात यह होती है दोस्तों कि आप लोग जिसे दिल से रिश्ता निभाते हैं, वह कुछ समय तक आपके साथ बड़े ही प्रेम के साथ रिश्ता निभाता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि वह आपका शत्रु बन जाता है, आपसे बात भी नहीं करना चाहता है, हालांकि आपके मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं होता है। तो फिर आपको आश्चर्य होता है कि यह इंसान रातों रात कैसे बदल गया, और इन सब बातों को आप समझ नहीं पाते हैं कि आपके पास वह बुद्धि या विवेक नहीं है जिसे हम कहते हैं षड्यंत्रकारी भौतिक वालों पर, जो आपके पास नहीं है। आप हर एक बात को सीधे सीधे तौर पर समझते हैं और सीधे सीधे तौर पर ही कार्य करते हैं, लेकिन यह दुनिया इस तरह नहीं चलती है। यहाँ कई तरह से लोग षड्यंत्र करते हैं, चाले चलते हैं और अपने मतलब सीधे करते रहते हैं। जब आपसे लोगों का मतलब सिद्ध हो जाता है तो फिर अचानक से लोग बदल जाते हैं, तो आपको इन सब बातों में बहुत दुख होता है और आपका समय और ऊर्जा भी खराब होती है। तो हमारा प्रयास दोस्तों बस इतना है कि आप ऐसे लोगों से सतर्क हो जाएं और आप अपनी भावनाओं को, अपने समय और अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें, ताकि अपने काम पर ध्यान दे सके। आपका मन विचलित ना हो, मन खराब ना हो और आपकी उन्नति हो, आपकी तरक्की के रास्ते खुले। आप अपने जीवन में विचार करके देखिए, हमारे कहने से पीछे मुड़कर देखिए। आपको जब जब धन की हानि हो, आपको जब जब भावनात्मक ठेस लगी है, तब तक कोई आपका अपना ही इसका जिम्मेदार था, जिस पर आप बहुत भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, उसी ने ही आपको सबसे बड़ी छूट दी है, सबसे ज्यादा घायल किया है। हालांकि आप ऐसी बातों को ज्यादा अपने दिमाग में लेकर आना नहीं चाहते और आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होती रहती है। आज नहीं तो कल फिर से आपके साथ यही होगा। धोखा होगा तो आप सतर्क बन जाना है। हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उन बातों को आपको गंभीरता से लेना है और अपने जिंदगी में उतार लेना है। जी हाँ, तो चलिए जान लेते हैं कि आपको 11 बड़ी खुशखबरी कौन कौन सी मिलेगी। पहला यह है कि कल सुबह 6:39 पर आपको एक दिव्य गौ माता दिखाई देगी, लेकिन आपको इसे भागना नहीं है, बल्कि इसे रोटी खिलाकर भेजना है। और दूसरी यह कि आपको नौकरी सफलता हासिल होगी।
नंबर 3, कहीं से आपको एक बूढ़ा आदमी कुछ देकर जाएगा जिन्हें तुम्हें संभाल कर रखना है। 4, अगर आप अपने ऑफिस के लिए जा रहे हो तो आपको 20 मीटर की दूरी पर एक उल्लू दिखाई देंगे जिन्हें तुम्हें देखकर प्रणाम कर लेना है और आगे बढ़ जाना। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वह काम आपका पूरा होगा। 5, आपको अपने पड़ोस की औरतों से एकदम सावधान रहना है। ये औरतें हर समय तुम्हें अपने वश में करना चाहते हैं, इसलिए सावधान रहें। 6, आप किसी भी काम के लिए बाहर जाएं तो आप सबसे पहले दही शक्कर छककर जाएं, इससे आने वाली दुर्घटना टल जाएगी। 7, आपके घर मां लक्ष्मी का वास, लेकिन कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं, सबसे उन्हें बाहर निकले। इसी नकारात्मक शक्तियों के कारण आप अपनी मेहनत का फल नहीं पा रहे हैं। तो अब चिंता करना छोड़ो और जो हम आपको वीडियो उपाय दिए हैं उन्हें अपने जीवन में एक बहुत जरूर करें। तो इसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले गंभीर बातों को जानते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 72 घंटे के समय आपको अपने जीवन काल में बेहद ही आनंद लेने का समय होगा। दोस्तों, इन 72 घंटे के समय अंतराल में आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसे बड़े बड़े लाभ से जुड़ने वाले हैं जो आपको काफी फायदे दिलाने का काम करेगी। दोस्तों, जानकारी के तौर पर हम आपको बता दें, अगर आप अपने घर परिवार में वृद्धि करने का प्रयास तो पूरा करते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में वृद्धि नहीं हो रहा है, घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश है, घर में किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, घर की हालात पूरी तरह से अगर बिगड़ा सा लग रहा है, दोस्तों, परिवार में सुख शांति दिखाई नहीं दे रहा है, एक के बाद एक समस्या परिवार में आती रही है। वहीं दोस्तों, अगर छोटी छोटी बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा लड़ाई विवाद क्लेश अगर मचा रहता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिखाई नहीं दे रहा है, एक दूसरे में अलगाव हो रहा है। दोस्तों, यूं कहें तो अगर कोई भी इंसान आपके घर परिवार में आग लगाने का काम कर रहे हैं, दोस्तों, परिवार की सुख शांति पूरी तरह से अगर छीन गई है, आप जीवन में खुश रहने का तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों खुश रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि समस्या और परेशानी आपको खुश रहने नहीं दे रहा है। दोस्तों, बहुत निराश है, जिंदगी से बहुत हार चुके हैं, तो बता दें कि अब आपके जीवन के जो भी इंसान आग लगाने का काम कर रहे हैं, या फिर आपके जीवन में जो भी समस्या मौजूद है, जो भी तकलीफ दोस्तों आप लोग झेल रहे हैं, या फिर दोस्तों कोई नकारात्मक चीज आपको लगातार परेशान कर रही है, तो आज वह सारी समस्या का अंत होगा, क्योंकि आप सभी के ऊपर मां दुर्गा की मां अंबे की विशेष कृपा बनने वाले हैं। और मां अंबे जी आज आपके जीवन से हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ उपाय हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे और जिन्हें आपको करना है, तभी आपके घर परिवार की नकारात्मक चीज दूर होंगे और घर परिवार में हमेशा वृद्धि होंगे। दोस्तों, वैसे तो आज मां अंबे जी आपके जीवन के उन सभी प्रकार के कांटे को दूर करने वाले हैं जो इंसान आपके जीवन में मौजूद है, जो आपके घर परिवार में आग लगाने का काम कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, तो उनकी जिंदगी तो आज खुद बर्बाद होगी, क्योंकि मां अंबे जी का क्रोध उन पर अब बरसने वाली है, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मित्रों, इन 62 घंटे के भीतर बर्बादी का मंजर आप लोग खुद अपने दुश्मनों को देखने वाले हो, क्योंकि मां अंबे का गुस्सा बढ़ चुका है। अब दोस्तों, उनकी जिंदगी पूरी तरह से नष्ट होकर ही रहेगी और आज आपके जीवन में पूरी खुशियां मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, घर परिवार की कुछ नकारात्मक चीज को दूर करने के लिए, नकारात्मक वातावरण अगर आप दूर करना चाहते हैं, घर परिवार में वृद्धि होने के बारे में जो सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे परिवार में सब कुछ कुशल मंगल रहे, परिवार में सुख शांति बने रहे, लेकिन दोस्तों कुछ नकारात्मक चीज आपके घर को बांध रखी है। जैसे दोस्तों, घर में हमेशा अशांति दिखाई दे रहे हैं, परिवार में खुशियां तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। वह जिससे आप दोस्तों अगर परेशान हैं, तो यह कुछ उपाय है जिन्हें आपको करना होगा। दोस्तों, जैसे कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखें और सेंधा नमक के पानी से घर को पहुंचे, घर में दीपक जलाएं, गंगा जल छिड़क कपूर और लौंग जलाएं, और वही घोड़े की नाल लटकाए। और वही वास्तु शास्त्र के अनुसार यह भी कहा गया है कि घर में टूटे सामान जैसे फर्नीचर, घड़ी आदि नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीजों घर की सजावट दूर करती है, साथ ही वह नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती है। इसलिए इन चीजों को हटा देना चाहिए और यह मरम्मत की जानी चाहिए।
घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए यह सबसे आसान और प्रभावी उपाय है। और घर के कोने में उसके कमरे में द्वार पर एवं घर के हर एक क्षेत्र में घंटी बजाई। घंटी या फिर हवा की झंकार की सुविधा होने नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है और परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो आप लोग दोस्तों अगर इस उपाय को करते हैं तो यकीनन के साथ कहता हूं कि जीवन की हर एक नकारात्मक चीज दूर होगी। नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से हमेशा दूर रहेंगे। वह परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। परिवार की शांति दोस्तों अशांति और शांति दोनों खुशियों में बदल जाएंगे। कभी कोई समस्या और परेशानी नहीं होगा और ईश्वर का कृपा हमेशा बना रहेगा। मां लक्ष्मी भी जल्द आपके घर में निवास कर जाएंगे।